एक पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन की, जिसमें कहा गया था अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन कहानी ऐसी चल रही है, अब लग रहा है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। भाई नीट का पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक में मतलब इतना बड़ा सारा मैटर रहा। पुलिस का जो चीज़ें हैं वो अलग बता रही है। एनटीए ने क्लियर किया है कि पेपर जो लीक हुआ है उसको हम लीक नहीं मानते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे जो पेपर के टाइम में उठ करके और छोड़ के पेपर चले गए थे, तो सारे स्टूडेंट पेपर दे रहे थे, तब जा कर के इंस्टाग्राम पे अपलोड हुआ था। लेकिन कुछ स्टूडेंट का दावा है, अभी लेटेस्ट वीडियो जो मैंने बनाया उसमें बहुत सारे लोग आके कमेंट कर रहे हैं कि जो नीट का पेपर है वो लीक एक दिन पहले हो गया था। ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ये सब मिलता है चीज़ें। देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ हूँ। अब जो कहानी है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए राजा का बेटा ही राजा बने। भाई हमारे पास 20 लाख रुपए हैं तो हम पेपर खरीद के डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा डॉक्टर क्या इलाज करेगा यार, क्या ही इलाज करेगा, मेरे को ये बता दो आप। एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक मीडियम वर्गीय परिवार का बच्चा जब नीट क्वालिफाई करता है, दिन रात मेहनत लगा के दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर बनता है। जब कोई भी स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है ना, मैं भी कोई बहुत बड़े राजा महाराजा का बेटा नहीं हूँ, एक किसान का ही बेटा हूँ। पढ़ लिख करके लोन लेके मैंने पढ़ाई किया, काफ़ी चीज़ें मुश्किल थी, और मुझे पता है कि वो संघर्ष के दिन काफ़ी कठिन होते हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे में जो एनटीए कहानी सुना रहा है कि पेपर ड्यूरिंग जब स्टूडेंट उस टाइम थे पेपर में, तब जाके पेपर लीक हुआ, तो ये हिरासत में पुलिस ले रही है, हिरासत में चीज़ें ले रही हैं, बहुत सारी कड़ियाँ और जुड़ रही हैं। देखो, मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी और एनटीए की पूरी टीम से कि भाई आप एक बार इस मैटर को थोड़ा सा लीगल तरीके से डेप्थ में जा करके देखो। क्योंकि इसी तरह से मैं बता दूं, यूपी पुलिस का जब पेपर हुआ था, एग्जामपुर ने पूरा इतना हंगामा किया उस पेपर को लेकर के, तब जा करके गवर्नमेंट ने चूक किया, इतना धरना प्रदर्शन हुआ, फिर जाके गवर्नमेंट ने स्वीकारा। आज तक ने उस चीज़ को माना कि नहीं पेपर लीक हुआ है, तब जा करके वो पेपर कैंसिल हुआ यूपी पुलिस भर्ती का। इसी तरह से राजस्थान के में भी भर्ती घोटाला हुआ। इसी तरह से मतलब ये पेपर माफिया जो है ना, सोचो यूपी का पेपर और गुड़गांव में बैठ करके, बेंगलोर में बैठ के, कहाँ बैठ करके ये पेपर लीक करवाते हैं, और सब पैसे का गेम है। गरीब का लड़का गरीब ही रह जाएगा अगर इस तरह से चीज़ें चली। मतलब गरीब का लड़का गरीब ही रह जाएगा, जब वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर क्या करेगा, घूमेगा टहलेगा, मजदूरी बना रहेगा, मनरेगा में काम करेगा। इससे ज़्यादा और क्या ऑप्शन हो सकते, कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सब लोग, ये वीडियो पहले तो जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करिए, क्योंकि नहीं शेयर करोगे, नहीं लोगों तक पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं ये बातें दबी रह जाएंगी। और जितने लोग यूट्यूब पे भी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट इस पेपर के लिए आप लोग वीडियो बनाओ, इस स्टूडेंट के करियर के लिए वीडियो बनाओ। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक स्टूडेंट का जो कुनबा है, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का एक ग्रुप है जो बहुत ही गरीब फैमिली, मीडियम कैटेगरी की फैमिली से बिलोंग करता, बट सपने बड़े हैं उनके कि हाँ मैं क्लियर कर लूँगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं तो मेरे पास वो जज्बा है, मेरे पास वो दिमाग है, मेरे पास वो जुनून है कि मैं उससे एनटीए क्लियर कर ले जाऊँगा। अगर सच में पेपर लीक हुआ तो मैं चाहता हूँ कि एनटीए का जो एग्ज़ाम है, एनटीए जो एग्ज़ाम करवाती है नीट का, वो एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। एनटीए का कोई एग्ज़ाम नहीं है, एनटीए जो एग्ज़ाम कराती है नीट का वो दोबारा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम दोबारा, अगर पेपर लीक हुआ तो मैं बता दूं बहुत 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 बड़ा मैटर है। अगर देश में इसी तरह से बहुत सारे और भी जेई के पेपर हो रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, इस तरह नीट डॉक्टरी के लिए हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगी। तो ऐसे में स्टूडेंट के सपोर्ट में आना सब लोगों का बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो पे मैक्सिमम कमेंट करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि सबको ये चीज़ें पता चल सके कि भाई एनटीए का जो पेपर है वो रियलिटी क्या है, लीक हुआ था या नहीं। पता इतने सारे सबूत आ रहे हैं इंटरनेट पे, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं ना, उसको देखते हुए मतलब एनटीए ने मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के एक पक्ष को देखते हुए चीज़ों को अपडेट किया कि नहीं पेपर ऐसे हुआ। अगर रियली पेपर लीक हुआ तो आई थिंक इस पे एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। देश का युवा रो रहा है, जो लड़का इतनी मेहनत किया, कोटा में कोचिंग किया, कोटा में आप देखते हो कितनी सारी प्रॉब्लम झेल करके बच्चे वहाँ कोचिंग करते हैं नीट का। अब तो चलो ऑनलाइन का ज़माना आ गया, कुछ लोग घर से भी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके, एक पंखे में बैठ करके, एक एसी भी नहीं मिलती है, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है।
और ऐसे में पेपर लीक होता, उसका साल बर्बाद हुआ, उसका टाइम बर्बाद हुआ, सब वक्त बर्बाद हुआ। तो ऐसे में एनटीए जैसी एजेंसियां जो एग्ज़ाम करवा रही हैं उनको तह तक जाना चाहिए और स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए अगर पेपर लीक हुआ। आप लोग क्या कहते हो, सच में पेपर लीक हुआ या नहीं, कमेंट करके बताइए, तभी चीज़ें और ट्रांसपेरेंट हो पाएगी। और जिन लोगों को करियर काउंसलिंग चाहिए, मेरे से बात करनी है, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एक बार जा करके ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।